हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठंड का मौसम होता है। स्वाति की शादी रोहित नाम के लड़के से होती है और स्वाति अपने ससुराल के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। स्वाति के बॉडी में आयरन की कमी की वजह से उसको बर्फ खाने की आदत होती है। ऐसे ही एक दिन स्वाति की सास सीमा बाजार से आती है और स्वाति को देखकर कहती है, बहू ये तू क्या खा रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे भूख लग रही थी तो बस। झूठ मत बोल, सच बता, तू बर्फ खा रही थी ना? इतनी ठंड में कोई बर्फ कैसे खा सकता है? हाँ माँ जी, मुझे बर्फ खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए बर्फ खा रही थी, लेकिन मैं बर्फ जानबूझकर नहीं खाती हूँ। अच्छा, तो कोई भूत बोलने आता है क्या तुझे? नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी बॉडी में आयरन की कमी है, इसलिए बर्फ खानी पड़ती है मुझे। तो दवाई क्यों नहीं लेती? बहू ये सब खाने की क्या जरूरत है? अगर तुझे मरने का ज्यादा शौक है तो मुझे बता। नहीं नहीं, मुझे मरना थोड़ी है। हाँ तो आगे से तू मुझे बर्फ खाती दिख मत जाइयो, समझी? अगर दिख गई तो तेरी वजह से फ्रिज बंद करवा दूंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं अब बर्फ नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर स्वाति बर्फ से भरा कटोरा साइड में रखकर वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है और स्वाति को बर्फ खाने की क्रेविंग होती है और वो आसपास देखकर खुद से कहती है, बर्फ खाने का बहुत मन कर रहा है और माँ जी ने बर्फ खाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन अगर मैं बिना किसी को बताए खा लेती हूँ तो किसी को इस बात के बारे में पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी थोड़ा बर्फ खाने से क्या ही होगा। स्वाति इधर उधर देखती है और फ्रिज से बर्फ निकालकर बड़े चाव से खा रही होती है। तभी स्वाति का देवर नवीन स्वाति को बर्फ खाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो यहाँ बर्फ खाई जा रही है। आपको माँ ने मना किया था ना कि बर्फ नहीं खाना। रुक जाओ, अभी माँ को बताता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत करना, वरना माँ जी फ्रिज बंद कर देंगी और मैं बर्फ नहीं खा पाऊंगी। ये भी सही है, अगर फ्रिज बंद रहेगा तो आप बर्फ खा ही नहीं पाओगी। और आपको इतनी ठंड में बर्फ खाने का क्या मजा आ रहा है? तुम्हें तो पता है ना मुझे आयरन की कितनी कमी है, जिसकी वजह से मुझे ये खानी पड़ती है। तुम माँ जी को कुछ मत बोलना। इस बार तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आइंदा अगर आप बर्फ खाती दिखी तो पक्का बोल दूंगा। नवीन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही मौसम में बदलाव आते हैं और बहुत तेज गर्मी आती है। एक दिन बहुत गर्मी हो रही थी, तभी सभी गर्मी से बेहाल हो गए थे। तभी स्वाति रूह अफ़ज़ा लेकर आती है और सबको देती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीजिए और इस गर्मी को दूर कीजिए। चल बहू, ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने कि सबके लिए कुछ ठंडा बना कर ले आई, वरना तो इतनी गर्मी में हम लोग मर ही जाते। माँ जी, अपनी बहू को ऐसी वैसी मत समझना, आपकी बहू समय देखकर सब करती है। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से अपने लिए भी रूह अफ़ज़ा लेने चली जाती है और अपनी गिलास में बहुत सारा बर्फ डालने लगती है। ये देखकर स्वाति का पति रोहित कहता है, तुम बर्फ में रूह अफ़ज़ा डाल रही हो या रूह अफ़ज़ा में बर्फ डाल रही हो? एक ही बात हुई ना रोहित जी, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये पानी ही तो है। तुम इतना बर्फ क्यों डाल रही हो? हर चीज की लिमिट होती है भाई। इतनी गर्मी में बर्फ में क्या लिमिट रोहित जी, जब तक पेट को ठंडक नहीं मिलेगी तब तक गर्मी नहीं जाएगी। अरे पर रहने दे बेटा, इसको कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। तूने तो इसको अभी बर्फ लेते देखा है, मैंने तो इसको ठंड में बर्फ खाते देखा है। बर्फ तो ऐसे खा रही थी जैसे कोई टॉफी खा रही हो। हाँ माँ, मैंने भी भाभी को बर्फ खाते देखा था। आम लोग तो ठंड में चाय पीते हैं और ये बर्फ खाती है। कल का कुछ होगा तो क्या करेंगे हम? आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं, मैं तो बचपन से ही बर्फ खा रही हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। स्वाति किसी की बात नहीं सुनती है और रूह अफ़ज़ा में बर्फ डालकर पीने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सीमा की पड़ोसन विमला नवीन के लिए रिश्ता लेकर आती है। विमला के साथ कुछ लोग भी आते हैं। तभी सीमा स्वाति के पास जाती है। बहू, जल्दी से सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी माँ जी। सीमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सभी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है। उधर स्वाति रसोई में सबके लिए मैंगो शेक बनाकर उसमें बर्फ डालने लगती है। बर्फ को देखकर वो खुद से कहती है, बर्फ देखकर तो मन कर रहा है कि सारी की सारी बर्फ खा लूं, लेकिन बाहर मेहमान आए हैं और बर्फ भी कम है। अगर इतनी गर्मी में गर्म मैंगो शेक दिया तो माँ जी बहुत सुनाएगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस बर्फ को चूस कर मैंगो शेक में मिला देती हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा। स्वाति बर्फ लेती है, थोड़ा चूस कर सारे मैंगो शेक में डाल देती है। ये सब विमला देख लेती है और चुपके से उसकी वीडियो बना लेती है। कुछ देर बाद स्वाति सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है और सबको देती है।
तभी विमला सबको मना कर देती है। कोई भी इस मैंगो शेक को मत पीना। सीमा, तेरी बहू बहुत ही गंदी है। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और ये उन लोगों के साथ ऐसा करती है। क्या हो गया विमला, तू इतना भड़क क्यों रही है? कोई बात हो गई क्या? ये देख अपनी बहू के कारनामे। इसने बर्फ को खाकर मैंगो शेक में डाला है और अब क्या हम इसका झूठा मैंगो शेक पियेंगे? माफ कर दे, बच्ची है वो, ना समझ है थोड़ी सी। मैं अभी खुद बना कर लाती हूँ। रहने दे सीमा, अब कुछ मत कर, बस हमें यहाँ से जाने दे। हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जिसके घर में ऐसी बहू होगी उसके घर तो कोई भी लड़की शादी करके नहीं आएगी। विमला वहाँ से सभी मेहमानों को लेकर चली जाती है। सीमा और घर के सभी लोगों को स्वाति पर बहुत गुस्सा आता है। तभी सीमा स्वाति पर गुस्सा करती है। बहू, तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? इतने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा दी तूने। आगे से कोई भी हमारे घर में नहीं आएगा। माँ, इनको कौन सा फर्क पड़ता है? इनको तो बस अपनी बर्फ दिखाई देती है। बर्फ खाने का मन किया और खा लिया। ये भी नहीं देखा कि घर में कौन मेहमान आए हुए हैं। हाँ स्वाति, अगर तुमको बर्फ ही खाना था तो बाद में खा लेती या फिर मैंगो शेक में बर्फ नहीं डालती। लेकिन झूठी मैंगो शेक क्यों दिया सबको? इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है बेटा। अब हमें ही इसको सबक सिखाना होगा। तुझे बहुत शौक है ना बर्फ खाने का। अब घर में फ्रिज ही नहीं रहेगा, फिर खाकर देख तू। नहीं माँ जी, आप फ्रिज को कुछ मत करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बर्फ नहीं खाऊंगी। भाभी, अब आप कितनी बार वादे करके तोड़ने वाली हो? पहले भी 2 वादे किए थे, वो तो आपने तोड़ ही दिए। इस बार पक्का मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सीमा स्वाति की एक नहीं सुनती और फ्रिज को उसके सामने बेच देती है और सभी मिलकर उसको बहुत सुनाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और स्वाति को बर्फ खाने की क्रेविंग होने लगती है। घर में फ्रिज ना होने की वजह से वो विमला के घर जाती है। विमला आंटी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आई है? आज भी कुछ झूठी चीज देने आई है क्या? उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए विमला आंटी जी। आप मुझे थोड़ा सा बर्फ दे दीजिए, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। तुझको तो मैं फ्रिज का 1 गिलास पानी भी ना दूं और तू बर्फ की बात कर रही है। आगे से मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, समझी? विमला स्वाति के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और स्वाति अपने घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और स्वाति बिना बर्फ खाए बीमार पड़ जाती है। उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी सीमा उसको देखती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे बर्फ खाना है। मेरे शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए तो खाती हूँ, वरना मुझे क्या शौक है इस ठंडी गर्मी में भी बर्फ खाऊं। अरे तो आयरन की कमी पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है तू बर्फ खाए। तुझे मैं बर्फ खाने दूंगी, लेकिन जब तू लिमिट में खाएगी। और कल से तुझे भीगे हुए किशमिश खाना होगा, समझी? जी माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी और कोशिश करूँगी कि बर्फ बिल्कुल भी ना खाऊं। हाँ, चल अब उठ जा और जाकर स्टोर रूम में फ्रिज रखा हुआ है, उसमें से बर्फ निकाल कर खा ले थोड़ा सा, समझी? तुझे सबक सिखाना था, इसीलिए ये सब नाटक किया। स्वाति सीमा से माफी मांगती है और जल्दी से जाकर बर्फ खाती है और अपनी क्रेविंग खत्म करती है और धीरे धीरे करके वो बर्फ भी खाना बंद कर देती है और उसकी तबीयत में सुधार भी आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।